चैप्टर थर्ड क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस। इनको आपको 101% देखना ही देखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के फिजिक्स के पेपर में इनमें से कोई ना कोई डेरिवेशन आपकी फंसने वाली है। मैं सीरीज के हिसाब से चल रहा हूं, ऐसे नहीं तुक्के के हिसाब से नहीं, सीरीज के हिसाब से। पहला चैप्टर का कराया, दूसरा चैप्टर का कराया, तीसरा चैप्टर का, ऐसे ही आपके पूरी फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उनको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फालतू की बच्चों को बंद करते हुए मैं करता हूं क्लास की शुरुआत। उम्मीद करूंगा कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा और अच्छी तरीके से वीडियो को देखता हुआ चलेगा। और सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक आप लास्ट में भी कर सकते हो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए फायदे वाली चीज तो चलती ही रहती है। तो सॉल्यूशन को करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत और श्री गणेश आए कर देते हैं स्टार्टिंग। तो देखो, धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बहुत वायरल क्वेश्चन है, कहते हैं जहर क्वेश्चन है सर, कई बार पूछा गया है बोर्ड में। धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो आज इस संबंध को कर देते हैं स्थापित और इन दोनों का कर देते हैं क्या, इन दोनों का संबंध बना देते हैं। यार समझ लो, तुम वो वाला संबंध नहीं समझ लो, क्या कौन सा वाला संबंध, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला बनाना है। माना किसी धातु के, ठीक है, एक हम क्या ले लेते हैं, एक धातु ले लेते हैं। मान लीजिए एक धातु है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, L मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। कितने क्षेत्रफल है, A है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल मान लेते हैं इसके अंदर, A है। तो हमने लिख लिया कि माना एक L लंबाई का चालक, L लंबाई का चालक जिसका क्षेत्रफल A है, तथा उसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मान ली, स्मॉल n है। ठीक है, तो चालक में बहने वाली धारा I है तथा कुल आवेश Q है। तो क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर Q/T होता है। ये तो सब बच्चा जानता है, बच्चा जानता है इसको, तो बच्चा बदमाश हो गया। चलो, तो अब इसमें आगे की तरफ बात करें। यदि इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है, अनुगमन वेग क्या है, Vd है। तो चालक तार में, ऐसा लिख लेते हैं, चालक में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd। अच्छा, T सेकंड में, तब अभी तो एक सेकंड में, अब हम क्या करेंगे T सेकंड में। तब T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, NaVd इंटू में T। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने में, T सेकंड में गुजरने वाली है। तो T सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी गुजर रही है, इतनी हो रही है। तब आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है सर, Q बराबर होता है Ne। तो ये N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास, Q बराबर, यहां पर एक काम करते हैं, इसको कैपिटल N लिख लेते हैं। चलो दोबारा लिख देता हूं उसको मैं, कैपिटल N इंटू में E N। तो NaVd इंटू में T इंटू में E। ठीक है भाई, NaVd इंटू में T इंटू में E। तो ये हो गई सर आवेश की मात्रा। अब आवेश की मात्रा तो पता चल गई है, तो लेकिन हमको तो चाहिए क्या, धारा, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होती है। तो T को क्या करो, इसके नीचे चुपचाप धर दो इसको, तो Q/T नीचे आ जाएगा।
और एन ए बी डी इंटू में आ जाएगा ई, और ये क्या होता है, ये होता है आई, तो एन ए बी डी इंटू में ई, तो आई बराबर एन ई ए बी डी, इसको बोलते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इनका करा दिया हमने, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य में संबंध, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है 3 नंबर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हुआ संपन्न। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत। यह है आपका दूसरा संबंध क्वेश्चन, वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है। किरचॉफ के नियम बताने हमको, किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। चलिए सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन देखते हैं इसके किरचॉफ के नियम का। देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम लिख दूं इस जगह पर, मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्योंकि ये थ्योरी है। किरचॉफ का प्रथम नियम पर इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको लिया है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है आपका, प्रथम नियम कहता है किसी परपथ कह सकते हो आप। ठीक है, देखो प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत परपथ, किसी विद्युत परपथ, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य होता है। ठीक है, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। इसे किसका नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। धाराओं के योग के नियम धारा का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। अब देखो कैसे समझते हैं इसको, अगर आप इसकी पूरी थ्योरी लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, कि जैसे मैंने एक चित्र बना लेता हूं कि ये एक संधि है P, इसमें देखो ये धारा आ रही है और ये धारा आ रही है, और यहां से ये इस तरीके से 3 धाराएं जा रही हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं I1, इसको मान लेता हूं I2, ये है I3, ये है I4 और ये है I5। तो अब देखो आने वाली धारा कौन कौन सी है, ये वाली जिसको मैं रेड पेन से कर रहा हूं, और जाने वाली धारा कौन सी है, ये तीनों वाली। तो कहेगा क्या कि, या फिर ऐसा कह सकते हो कि आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। आप क्या तो इस तरीके से कह सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या तो आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको पूरा सॉल्यूशन करो तो इस तरीके से I1 प्लस I2 माइनस के I3 माइनस के I4 माइनस के I5 बराबर में 0। तो आप लिखोगे सिग्मा I बराबर में 0। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। इस तरीके से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब आप तुक्काबाजी करोगे, हवाबाजी करोगे, डिफॉल्टरगिरी करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले भाई, इसको तो आप दिमाग में बांध लो। ठीक है, अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं मैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, अब क्या होगा, द्वितीय नियम आएगा। अब क्या आएगा, द्वितीय नियम। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, दूसरा नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, बंद पास का नियम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, बंद पास का नियम भी बोलते हैं, जिसे हम बंद पास का नियम भी बोलते हैं। अच्छा, पहले नियम में एक चीज और रह गई आपसे, तो पहला नियम क्या है, यह नियम आवेग संरक्षण, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रति नियम किसके कार्य पर करता है, आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो दूसरे नियम पर आ जाओ फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दूसरा नियम क्या बोलता है भाई, बोले तो दूसरा नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में, देखो मैं आपको एक इसका चित्र बना देता हूं, अच्छा वाला सुंदर सा तो यार नहीं आता है बनाना, जैसा भी आता है उसको बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं एक इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक और बैटरी लगा देते हैं E2, यहाँ पर मान लेते हैं E1 है। ठीक है, इसमें धारा बह रही है यहाँ से I1 और इसमें धारा बह रही है यहाँ से I2,
और दोनों की धारा का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। ये धारा का है I1 है इस जगह पर, और ये हमारी R2 है, और ये क्या है हमारा R3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा इसका, ठीक है। मुझे थोड़ा सा खास अच्छा बना नहीं है, पर ठीक है अच्छा बना है। कुल मिला के इसका ये है कि इसको आप अच्छी तरीके से डिवाइस कर सकते हो। अब देखो ये धारा इस तरीके से जा रही है इसमें, और ये धारा यहाँ से इस तरीके से जा रही है। ये धारा कैसे जा रही है, यहाँ से इस तरीके से, ये धारा इस तरीके से आ रही है। अब करना क्या, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी, मैं लिख दूं इस जगह पर, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, प्रत्येक बंद पास के, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, बंद पास किसको बोल रहे हैं, ये जो पूरा सर्किट एक बंद है ना, इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं हम पास 1, इसको बोलते हैं पास 2, ठीक है। पास 2 और पास 1, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं उसमें लगे संगत प्रतिरोध, उसमें लगे प्रतिरोध। देखो मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, आपको पेपर में भी उस तरीके से लिखना, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, साइड में चित्र आता है और थ्योरी उसके बगल में आती है, ठीक है। संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत भागबल के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। मतलब एक बंद पास में जितना भी प्रतिरोध लगा है और धारा बह रही है, उनका जो योग है, उस बंद पास के अंदर जितना भी वोल्टेज विभवांतर लगा हुआ है या फिर विद्युत भागबल लगा हुआ है, उसके योग के बराबर होता है। इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, IR बराबर सिग्मा ई, IR बराबर सिग्मा ई, IR बराबर में सिग्मा ई। अब देखो जैसे मैं इसको बताऊं, पास 1 के अनुसार, पूरा लिखूंगे आपको क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये। पास 1 के अनुसार देखो, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो देखो I1 और R1 विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव होगा, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो I1 R1 माइनस के, अब देखो यहाँ पर ये तो इस तरीके से, ये क्या होगा I2 और R2, क्योंकि देखो यहाँ पर हम इस तरीके से चल रहे हैं और ये धारा किधर से आ रही है, इस तरीके से, तो दोनों कैसी है, ये इस तरीके से आ रही है और ये इसकी उल्टी आ रही है, तो क्या ले जाएगी माइनस में, क्या ले जाएगी माइनस का साइन, ठीक है। तो क्या होगा E1 माइनस के E2। ये तो हो गई बंद पास पहले के लिए। अगर इसी प्रकार में बात करूं पास दूसरे के अनुसार, पास दूसरे के अनुसार देखेंगे तो क्या निकल करके आएगा, I2, देखो यहां से तो हम सीधे सीधे चल ही रहे हैं, तो I2 और R2, देखो यहां से देखो अच्छी तरीके से देखो, I2 और R2, अब ये कहां पर जा रही है, नीचे की तरफ, इस तरीके से यूं नीचे की तरफ, और फिर ये वाली I1 प्लस I2 ये भी इसी तरीके से जा रही है, यानी दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों एक दूसरे से इस तरीके से नहीं टकरा रही है, जैसे ऐसे नहीं टकरा रही है, दोनों से इस तरीके से नहीं टकरा रही है, जैसे ये जा रही है वैसे ही फिर ये नीचे की तरफ इस तरीके से जुड़ रही है। तो जब जुड़ रही है तो किसका साइन इस्तेमाल करेंगे, प्लस का, I1 प्लस I2 इनटू में क्या है R3 बराबर किसके होगा, E2 के, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही लगा हुआ है ना E2। तो ये हो गया समीकरण 2 दूसरे पास के लिए, समीकरण 1 पहले पास के लिए। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, इसको बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। और इस तरीके से आप लिखोगे तब आपको पूरा नंबर निकल करके आएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमको क्या बनाना है, बीट स्टोन सेतु, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बीट स्टोन सेतु तो आपको अच्छी तरीके से पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है बीट स्टोन सेतु के बारे में। तो ये आपका ये समझ लीजिए, बीट स्टोन सेतु का जो कॉन्सेप्ट होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पेपर में हर साल आपसे पूछा जाता है, और 5 नंबर का तो क्वेश्चन है ही है। ये 5 नंबर से कम तो आता नहीं, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं कि ये इस साल इसमें से फंसने वाला है, ये पेपर में फंसने ही वाला है बीट स्टोन सेतु। तो इसको रट के जाना ही जाना, और इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा, ठीक है। चलिए करता हूं मैं इसकी शुरुआत समझने की, इसको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना, बीट स्टोन सेतु क्या होता है।
ठीक है, पहले इसका चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र मैंने क्या है आपको बना लिया है पहले से, जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो समझते हैं ब्रिटिश सेतु को। तो ब्रिटिश सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं जिनको हम चतुर्भुज आकार में जोड़ लेते हैं। 4 प्रतिरोध जिनको हम चतुर्भुज आकार में जोड़ लेते हैं। ब्रिटिश सेतु में, ब्रिटिश सेतु में 4 प्रतिरोधों को, 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को चतुर्भुज आकृति में एक बैटरी ई तथा कुंजी K1 की सहायता से जोड़ दिया जाता है। कुंजी K1 की सहायता से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, बिंदु बी तथा डी के मध्य एक धारामापी लगाया जाता है। एक धारामापी लगाया जाता है जिसको कुंजी K2 की सहायता से जोड़ा जाता है। जब कुंजी K2 को, अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब कुंजी K2 को मिलाया जाता है तो धारामापी में मिलाया जाता है। अगर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, ठीक है, अगर क्या है, इसको मैंने मिलाया कुंजी के, देखो यहां से क्या है, देखो मैं बताऊं आपको। देखो इस कुंजी को जैसे ही मैंने दबाया यहां से तो करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब ये कुंजी अभी यहाँ पर अटैच नहीं है। अब जैसे ही मैं इसके साथ में मिलाऊंगा तो क्या होगा, इसमें पूरा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो अगर धारामापी की सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ तो हम कहेंगे ब्रिटिश सेतु क्या है, संतुलित है। तो अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता तो सेतु संतुलित कहा जाता है। संतुलित कहा जाता है। अब इसके संतुलित के लिए क्या संबंध है, तो इसके लिए हम लिखेंगे संतुलित का संबंध। संबंध का निगमन, ऐसे लिख लेता हूं मैं, संबंध का निगमन कैसे करेंगे अब हम, तो हम करेंगे किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो बोलूंगा मैं, बंद पास, देखो ये पास 1 है, मैं इसमें 1 लिख देता हूं, इसमें मैं 2 लिख देता हूं। तो बंद पास ए बी डी ए में, बंद पास ABDA में, तो बंद पास जब मैं ABDA में किरचॉफ के, देखो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पेपर में, आप ऐसे तुक्केबाजी नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, अब दूसरे नियम के अनुसार किरचॉफ का नियम लगाओ। तो देखो I1 और P, तो I1 इंटू, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने P, I1 P, फिर इसके बाद क्या आएगा, दूसरा वाला प्रतिरोध आएगा। अब देखो I1 P, और इसमें क्या है, इसमें तो कोई धारा प्रतिरोध प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा। अब दूसरा वाला प्रतिरोध ले लीजिए आप चाहो तो, अब दूसरा वाला प्रतिरोध को भी आप ले सकते हो। नहीं तो I1 और P इधर के साइड हो गया अपना, और इधर क्या हो जाएगा, ये I इंटू R, और इधर की साइड में अपना ये I2 इंटू में R। तो इसको मैं लिख सकता हूं I1 अपॉन I2 बराबर में R बट्टे में P, इसको मान लो समीकरण 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको आराम से। ठीक है, अब इसी प्रकार बंद पास BCDB में लगाएं तो I1 क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा, I2S। I1 क्यूब और I2S हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, I2 है और S है, और यहां पर क्या है, I1 है और क्यूब है। तो I1 अपॉन I2 बराबर में आ जाएगा S अपॉन में क्यू। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
हमको क्या निकलता है, हमको निकलता है आर बट्टे में पी बराबर में एस बट्टे में क्यू, आर बट्टे में पी बराबर में एस बट्टे में क्यू। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पी अपॉन आर बराबर में क्यू अपॉन एस, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी को क्या कहते हैं, संतुलित अवस्था। यह सेतु की संतुलित अवस्था है, संतुलित अवस्था है। कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहली बात तो है सर अनुगमन वेग क्या चीज होती है। तो अनुगमन वेग में आपको समझाऊं तो देखो, जैसे हमारे पास एक एल लंबाई का एक चालक समझ लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर, जब कोई धातु का तार है, ये मान लीजिए ये तार एल लंबाई का तार है, जब इसके सिरों को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लेते हैं हम, आर है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। तो जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच क्या होता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इनके सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज स्थापित होने लग जाएगा। तो जब वोल्टेज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक गति प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल लगेगा तो विद्युत बल क्या करेगा, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का प्रयास करेगा, यानी यहां से ये गति करना स्टार्ट कर देंगे। और जिनको जो गति प्राप्त होती है, जो वेग प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं लिख दूंगा आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशन में इसका आंसर कि अनुगमन वेग क्या होता है, ठीक है, देख लेना सभी लोग। अनुगमन वेग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 5-10 मिनट में आपके अगर 5 नंबर पक्के हो जाए तो फिर इससे ज्यादा फायदे की बात क्या हो सकती है। किसी धातु के तार को किसी धातु के तार के सिरों पर बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, क्या हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। ये विभवांतर स्थापित हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक लघु नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं, इसी नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गया अनुगमन वेग के बारे में, जिसे BD से प्रदर्शित करते हैं, जिसे BD से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या करना हमें, अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर हमको क्या करना, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का निगमन। और ये भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, वायरल क्वेश्चन है ये, तो आपको पूरा देख कर ही जाना है इसको, समझ रहे हो, इसको आप लोग पूरा देख कर ही जाना। अगर कोई भी बीच में स्किप करके चला गया कुछ ऐसा कि यार इसको तो कर लेंगे, ओम का नियम ही तो ओम का नियम ये अनुगमन वेग की सहायता से करना है। इसका डेरिवेशन आप लोग देखोगे ना तो आंख फटी रह जाएंगी आपकी, इतना लंबा तो उसका डेरिवेशन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अब लिखूंगा यहाँ पर मैं ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम, पेपर में भी आपको ऐसे लिखना है, कहा निगमन लिख सकते हो या सत्यापन लिख सकते हो, निगमन लिखा हुआ है तो मैं निगमन लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, तो ये हम यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एल लंबाई का चालक, मान लीजिए कि धातु का एक तार है जिसकी एल लंबाई का एक चालक है, ठीक है, एल लंबाई का चालक जिसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा सिरों के बीच, चित्र यही रहेगा, आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, सिरों के बीच
सिरों के बीच विभवांतर बी है, विभवांतर बी है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये लिखना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, माना इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। तब बहने वाली धारा, तो हम I बराबर लिख सकते हैं, I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम लिख सकते हैं NEABD। BD क्या है, इसमें अनुगमन वेग है, क्योंकि धारा और अनुगमन वेग के मध्य ये क्या होता है, संबंध होता है। तो I बराबर NEABD, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। E क्या है, यहाँ पर आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस जगह पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चूंकि ये जो चालक है ना, ये जो चालक जो हमने लिया था लंबाई का चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, B अपॉन में L लंबाई है तो हमने L ले लिया था। ठीक है, L लंबाई है तो हमने L ले लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फोर्स, बल कितना लगता है, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल भी तो लगेगा तभी तो वो वेग प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। क्यू क्या होता है, आवेश, और आवेश की जगह पर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, इनटू में ई का मान मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ई की जगह पर, तो मैं यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा, ई, और ई की जगह पर मैं लिख सकता हूँ B अपॉन में L। तो F बराबर E B अपॉन में L। चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, MA, F बराबर क्या होता है, MA होता है। तो इसको इसके बराबर करूं या फिर F की जगह पर मैं MA रख दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा MA बराबर में EB अपॉन में L। तो A बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, A बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, EB अपॉन में ML। ठीक है, ये क्या है, त्वरण है। A क्या होता है, त्वरण होता है। ये फॉर्मूला होता है F बराबर MA। F बराबर MA क्या होता है, फॉर्मूला होता है न्यूटन की गति का, न्यूटन के नियम का दूसरा नियम होता है ना, उस F बराबर MA। ठीक है, तो F बराबर MA। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको रट के जानी है। A क्या है, त्वरण है, A क्या है आपका, त्वरण। तो त्वरण निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ पर विद्युत विभव की वजह से इलेक्ट्रॉन त्वरित गति जो प्राप्त की थी, उसका त्वरण कितना होगा, तो A बराबर EB अपॉन में ML। ये तो होता है आपका त्वरण। ठीक है, अब यहां तक तो हमने बात कर ली, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे शुरुआत में, इलेक्ट्रॉन्स जो थे, मैं यहाँ पर एक बार और चित्र इसको बना देता हूँ, एक बार इसको चित्र को मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इस चित्र को मैं आपको दोबारा बना करके दिखाता हूँ, तब आप लोग अच्छी तरीके से और समझ लेना। देखिए, जैसे कि यहां पर ये जो चित्र बन रहा है, इसी को मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर मान के चलो कि शुरुआत में जब इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं, विभवांतर नहीं था, कोई भी वोल्टेज नहीं थे, तो इसका जो शुरुआत का जो प्रारंभिक वेग था वो कितना था, U बराबर 0। U क्या होता है, प्रारंभिक वेग, U क्या होता है हमारा, प्रारंभिक वेग होता है। तो क्या था, 0 था। और जैसे ही हमने इसमें वोल्टेज लगा लिए, तो वोल्टेज वेग जो हो गया वो कितना हो गया, अनुगमन वेग VD के बराबर हो गया। जैसे हमने इसमें वोल्टेज लगाई, बैटरी लगाई, तो वोल्टेज आई, वोल्टेज की वजह से इसमें गति होना स्टार्ट हुई, और जो गति हुई थी, जो वेग प्राप्त किया था उसने, उसको हम क्या बोल रहे थे, अनुगमन वेग। तो जो अंतिम वेग था हमारा वो कितना हो गया, VD। तो इसको बोलते हैं हम अंतिम वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो ये हो गया हमारा अंतिम वेग। तो गति के समीकरण के अनुसार गति का समीकरण क्या होता है, गति का समीकरण क्या होता है आपका, गति का समीकरण होता है U बराबर, गति का समीकरण होता है B बराबर U प्लस के AT, B बराबर U प्लस के AT। ये होता है समीकरण गति का। अब B क्या है हमारा, VD है। U क्या है, प्रारंभिक 0 है। त्वरण जो भी हमने निकाला था वो कितना निकाला था, EB अपॉन में ML। और T जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इस जगह पर, टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ, जिसको हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, श्रांति काल बोल देते हैं। तो ये तो हो गया EB अपॉन ML इंटू में टाउ। T की जगह पर हमारा क्या होता है, टाउ। तो VD बराबर निकल के आ गया आपका EB अपॉन में ML
इंटू में टाउ। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक बोलते हैं अनुगमन वेग, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध। अब हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए ओम के नियम का सत्यापन। तो VD निकाल लिया हमने। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, I बराबर NEABD, यही तो था समीकरण 1। अब देख लो कितनी खतरनाक डेरिवेशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको। तो NEABD की जगह पर EV टाउ अपॉन में ML, इसको हम पुट कर देंगे EV अपॉन में टाउ ML। इसको पुट करने के बाद अब हमको करना क्या है, हमको तो सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको क्या चाहिए, हमको V और I के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखो इस ML को मैं इधर पहुंचा दूं और I को मैं इधर लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ML अपॉन में NEA, और E और E का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा। ML ऊपर चला जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ बराबर में B यहाँ पर हो जाएगी और I यहाँ पर हो जाएगी। तो हमारा जो निकल कर क्या है वो क्या निकला है, B अपॉन में I बराबर में M अपॉन NE स्क्वायर A L अपॉन में टाउ। तो B अपॉन I क्या होता है सर, क्योंकि B अपॉन I हम जानते हैं B अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है। तो ये सब वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, R के बराबर हो जाएगी, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कांस्टेंट है, क्षेत्रफल कांस्टेंट है, इसमें E की वैल्यू कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है और टाउ भी कांस्टेंट है। ये सब वैल्यूज क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर निकल के आया R बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये क्या होता है हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, तो B बराबर IR का जो कॉन्सेप्ट होता है वही यहाँ पर हमारा निकल करके आ चुका है। तो हम लिखेंगे यही ओम का नियम होता है, अतः यही ओम का नियम होता है। इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना होगा, इस तरीके से प्रूव करना होगा, पूरा कंप्लीट इस तरीके से डाटा इसको तैयार करना होगा, जब जाके आपके 5 नंबर मिलेंगे। इसको बोलते हैं अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत आराम से समझा था। अगर कोई डाउट कोई परेशानी हो तो रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसी तरीके से आपको जो जो क्वेश्चन के डाउट हो उसके मुझे बता सकते हो, जिससे मैं उन क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बता सकूँ कि सर मुझे ओम का नियम सब क्लियर नहीं हुआ, मुझे किरचॉफ नियम नहीं समझ में आता है नहीं, तो उस तरीके से मैं आपको वीडियो बना करके दे सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।